मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ महविश तबस्सुम। हेडलाइंस आप जान चुके, आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर कौम का सर शर्म से झुक गया। सियालकोट वाक़े पर कौम मुत्तहिद है। सियासत और जमहूरियत के लिए कानून की अमलदारी जरूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की पसंद मुल्क है, हमारे इदारे मजबूत हैं, इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफसोसनाक वाक़े के बाद श्रीलंकन हम मनसब से रब्ता किया। जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सारे के ऊपर, ये APS के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुत्तहिद नज़र आती है। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। और श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है, और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। सानिया सियालकोट के मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। पुलिस ने मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान धर लिए। ज़ेर हिरासत मरकजी मुल्जिमान की तादाद 19 हो गई। पुलिस ने 13 मरकजी मुल्जिमान का सियालकोट की अदालत से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड ले लिया। मुल्जिमान को कल गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सानिया सियालकोट की तहकीकात में तेजी। पुलिस ने मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान धर लिए। 13 मरकजी मुल्जिमान का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। मुल्जिमान को मोबाइल डाटा और CCTV फुटेजेस की मदद से हिरासत में लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक फुटेज में मुल्जिमान को श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में छुपे हुए थे। तहकीकात में 124 ज़ेर हिरासत अफराद में से 19 का मरकजी किरदार सामने आया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला और आईजी पंजाब तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। उस्मान मुस्तार ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क सौंप दिया। 13 मरकजी मुल्जिमान को राहदारी रिमांड के लिए सियालकोट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को कल मज़ीद रिमांड के लिए गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इंतहा पसंद शैतानों के चुंगल से श्रीलंकन शहरी को छुड़ाने की कोशिश करने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते। फैक्ट्री का एक वर्कर हाथ जोड़कर मजमे से श्रीलंकन शहरी की जान की अमान मांगता रहा, जबकि फैक्ट्री के एक और मैनेजर ने प्रांथा की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा का सियालकोट में अंदोनाक कत्ल। दुखी अहलिया की फरियाद सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और श्रीलंकन सदर से इंसाफ की अपील कर दी। खबर है हैदराबाद से, जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम ना हो सकी। शहर में दिन दिहाड़े मेडिकल स्टोर लुट गया। वारदात की CCTV फुटेज जारी कर दी गई। बज़ाहिर पुरसुकून दुकानदारी बड़ी परेशानी का शिकार है। हमरा खड़े अफराद सेल्समैन नहीं बल्कि लुटेरे हैं, जो वारदात के लिए मेडिकल स्टोर की अच्छी तरह जांच कर रहे हैं। आखिरकार लाखों रुपए और मोबाइल फोन लूट कर दोनों बआसानी फरार हो गए। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में भी हाथ हो गया। पार्किंग से चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। ताहम दोनों जराइम के सबूत CCTV कैमरों में छोड़ गए, लेकिन मुल्जिमान ताहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कराची पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। 1 हफ्ते में 724 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए की मनशियात, गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिलें कब्जे में ले लीं।
शहर कायद में मुजरिमों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने दर्जनों मुलजिमों को धर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयाँ की गयी और 724 मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों से करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद की गयी। स्ट्रीट क्रिमिनल से 88 से जायद गैर कानूनी असलाह पकड़ा गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलाह, मंशियात, 55 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा तहवील में लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और कराची से रात गए लाइट वेट तैयारे में बलूचिस्तान के लिए उड़ान भरने वाले पायलट काजी अजमल का सुराग मिल गया है। बलूचिस्तान के वाइल्ड लाइफ अहलकारों के मुताबिक उनका तैयारा पोलडेट के मकाम पर पहाड़ से टकराया और क्रैश हो गया। हादसे में वो जाबर न हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।